राधे 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 राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। आज बहुत ही सौभाग्य है आप सभी लोगों का। हमारे परम श्रद्धेय परम विद्वान दर्शन केसरी जिन्होंने 12 वर्ष तक गंगोत्री में तपस्या किया, दर्शन शास्त्र में PhD किया, सहज सरल व्यक्तित्व के धनी, ऐसे हमारे श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद पुरी जी महाराज, सभी लोग उनके लिए तालियों से उनका अभिनंदन करें। वो आपको अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करेंगे। स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज। श्रीमद् भागवत की कथा में आपने अंत में क्या सुना? भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को क्या दिया? क्या दिया? ब्रह्म ज्ञान। देखो, ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान है। ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान का ही, बाकी तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, सूचनाओं का एकत्रीकरण है। बोले महाराज, ये ब्रह्म ज्ञान में कोई कोई क्यों जाता है? अच्छा, ईमानदार से मेरे साथ बताना, आप जो हीरा की दुकान होती, डायमंड की दुकान होती है, भीड़ वहां ज्यादा होती है सब्जी मंडी में? तो हीरा जो है ना, ब्रह्म ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान है आपका चमचम चमकता हुआ आत्मा, आपका दम दम धमकता हुआ आत्मा। तो आत्मा और भक्ति राजभोग है। अच्छा बताइए, ब्रह्म ज्ञान हीरा, भक्ति राजभोग है। क्या चाहिए आपको? राजभोग है। देखो, अब हम अपना व्याख्यान करेंगे, ज्यादा करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तो भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरय भव संभव खेदा। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये जो ज्ञान है ये क्षुरे की धारा है। क्षुरे की धारा वेदों में लिखा, क्षुरस्य धारा ऋषिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। इस पर चलना, क्षुरे की धार पर चलना है। ये बड़ा दुर्गम मार्ग है, इस पर सहज से कोई चल नहीं सकता। इसलिए जब तक शरीर में अभिमान है, जब तक शरीर में अभिमान है, जब तक मन बुद्धि के साथ अभिमान है, तब तक ये द्वैधी भक्ति कर लो, जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। जिस दिन शरीर से अभिमान समाप्त हो जाएगा, मन बुद्धि से अभिमान समाप्त हो जाएगा, आपके अंदर परा भक्ति आ जाएगी और वही ज्ञान का स्वरूप है। वही ज्ञान का स्वरूप है। इसलिए ये तो आहा, क्या बात है। सिंह के नहीं लहाड़े, सिंह झुंड में नहीं चलता। चलता है सिंह झुंडों में चलता है? सिंह झुंडों में नहीं चलता। ऐसे ही ज्ञानी अपनी मस्ती से अकेला ही विचरण करता है। मस्त है हम मस्ती में। इसलिए ध्यान रखना, ये सबके मार्ग नहीं है, ये सबका मार्ग नहीं है। ये किसका मार्ग है? जिसने अपने अहम का विसर्जन कर दिया हो, जिसने अपने मन बुद्धि का विसर्जन कर दिया हो, जिसने अपने देह का विसर्जन कर दिया हो, उसके लिए मार्ग है। और वो आएगा भक्ति से, वो आएगा सत्कर्म से। अगर जीवन में सत्कर्म नहीं है तो भक्ति नहीं आएगी, और अगर जीवन में भक्ति नहीं है तो ज्ञान का उदय नहीं होगा। ये क्रम है हमारा। ये खाली हम कहते हैं हम ज्ञानी ज्ञानी तो पुस्तकीय ज्ञान हो जाएगा। अनुभवात्मक ज्ञान जो होता है उसका तो क्रम है, उसका क्रम है। ये अनुभवात्मक ज्ञान है, ये अनुभव में ऐसे ही आएगा। अच्छा, मैं आपको ज्यादा भाषण न देकर के ज्ञान की तरफ ले चलूं सीधा। और ये 11वां स्कंद है। 11 स्कंद का नाम है मुक्ति स्कंद। क्या नाम है? मुक्ति कैसे कहते हैं? तो भागवत में लिखा है कि अपने अन्यथा स्वरूप का त्याग करके हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपावस्थिति मुक्ति।
अपने अन्यथा रूप का त्याग करके और अपने स्वरूप में स्थित हो जाने का नाम मुक्ति है। अन्यथा रूप क्या है? अन्यथा रूप है मैं देह हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं, मैं एमपी हूं, मैं एमएलए हूं। अरे उधारी चीजें तुम्हारी चीजें नहीं है। ये सब कैसी है? मैं मंत्री हूं, मैं राजा हूं, मैं रंक हूं। ये सारी उधारी चीजें हैं। कहां से उधार ली? माया से। ये शरीर हमारा उधारा है, पंच महाभूतों से बना है। एक दिन जन्म से पहले नहीं था और जन्म के बाद भी नहीं रहेगा। ये उधारी चीजें जो कुछ एडॉप्टेड हैं, हमने प्रकृति से माया से ली है। इसको हटाते चले जाओ, हटाते चले जाओ, हटाते चले जाओ। अच्छा ऐसा समझो, ये 11वां स्कंद सुना रहा हूं बिना श्लोक बोले। ऐसा समझो कि आप कहां बैठे हैं? कोटा नगर में। कहां बैठे हैं? 56 भोग में। कल्पना करो, राजा जनक का नाम सुना है? राजा जनक को एक दिन स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? उसने देखा कि सपने में वो कंगाल है, भिखारी हैं, भीख मांग रहे हैं, कोई दे नहीं रहा, फटे कपड़े हैं, पैरों में जूती नहीं, चप्पल नहीं, एक पात्र भी कोई नहीं, भूख से तड़पड़ा रहे हैं, छटपटा रहे हैं। और ऐसा सपना देखते देखते एक जगह भंडारा चल रहा था। 56 भोग परिसर में श्रीमद् भागवत कथा के निमित्त भंडारा चल रहा था और उस भंडारे में खिचड़ी बट रही थी। क्या बट रही थी? खिचड़ी थी गर्मा गर्म। अब जनक को भूख लग रही थी, कुछ था नहीं। जनक ने ऐसे हाथ किया और जैसे गर्मा गर्म खिचड़ी परोसने वाले उसके हाथ पर डाला, हाथ जले, नींद खुल गई। और नींद खुली तो राजा जनक कहां थे? महल में, सोने के पलंग पर, हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था। अब राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा जनक ने घोषणा करवा दी, कोई मेरे प्रश्न का उत्तर दे, ये सही है या वो सही है, और जो प्रश्न का उत्तर नहीं देगा उसको जेल में डाल दिया जाए। समय भी देख लूं क्योंकि मेरा बोलने के बाद बड़ा मुश्किल होता है। बहुत से विद्वान आए, जेल में डाल दिए गए। एक कहोल पंडित भी आया, कहोल, उसको भी जेल में डाल दिया गया। उसका पुत्र था अष्टावक्र। नाम सुना है आपने अष्टावक्र का? कितने लोगों ने अष्टावक्र का नाम सुना? बहुत अच्छे। कोटा की धरती बहुत पवित्र है। अष्टावक्र जब छोटा था तो उसको किसी ने टीजिंग किया कि तुम्हारे पिता तो जेल में हैं। वो अपनी मां के पास गया, पिता जेल में क्यों है? मां ने कारण बताया और राजा जनक की सभा में पहुंचा। मैं बहुत संक्षेप में बताता हूं क्योंकि समय तो टाइम एंड टाइड नो वेट फॉर नन, आपको मालूम है, समय किसी की प्रतीक्षा करता नहीं। तो राजा जनक जैसे ही अष्टावक्र गए, स्वागत सत्कार किया, तो राजा जनक ने पूछा ये सही है या वो सही है? अष्टावक्र कहने लगे, राजन न ये सही है और न वो सही। अब विचार करो, आपने सपना लिया, सपना, और स्वप्न में आप देख रहे कि हम हरिद्वार घूमने के लिए जा रहे हैं। आप कोटा स्टेशन पर गए। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कोटा स्टेशन आपकी तख्त पर आ जाएगा, चारपाई पर आ जाएगा? लेकिन स्वप्न में कोटा पूरा का पूरा स्टेशन दिखाई दे रहा है। तो क्या जिस समय आप सपना ले रहे हैं उस समय वो गलत था? उस समय वो झूठा था? आप ट्रेन में बैठ के यात्रियों से बात करें, हरिद्वार पहुंच गए, घूम लिया। जब तक आप स्वप्न अवस्था में थे आपके लिए वो सच्चा था। जैसे ही जाग गए आपके लिए वो मिथ्या हो गया। ऐसे ही जब तक अज्ञान दशा में है ये संसार आपको सच्चा दिखाई देता है, और जिस दिन ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा उस दिन ये संसार नहीं रहेगा, केवल और केवल आप ही रहेंगे, आत्मा के रूप से, परमात्मा के रूप से, ब्रह्म के रूप से। यही तो श्रीमद् भागवत ने कहा, यही कहा 11वें स्कंद में
आप देखिए भगवान कह रहे हैं 9वें अध्याय में श्रीमद् भागवत के, उद्धव जी सब जगह मैं ही हूं, मेरा ही सारा विस्तार है। मैंने अपनी माया को स्वीकार करके और अपने अंदर से इस संसार को प्रकट किया है और अनेक रूपों में मैं ही अभिव्यक्त हो रहा हूं। जो जड़ चेतन दिखाई दे रहा है ये जड़ है, ये हमें भ्रम से दिखाई दे रहा है ही नहीं, है तो केवल परमात्मा है। कौन है? फिर हम क्यों नहीं पहचानते? क्यों नहीं पहचानते? अविद्यमानो, ये अविद्यमान है फिर भी हमें अनेक दिखाई दे रहा है, स्वप्न मनोरथ की तरह से। और आत्मा क्या है? आपने स्वामी रामतीर्थ का नाम सुना है? किस किसने सुना है? बहुत अच्छी बात है। स्वामी रामतीर्थ उत्तरकाशी में, उस समय डैम नहीं बना था, अभी तो डैम बन गया, उनकी कुटिया थी, हम जाके आए थे, देखा हमने, गंगा नदी के किनारे उत्तरकाशी में निवास कर रहे थे। अवधूत महात्मा मस्त फकीर थे। राजा, वहां का राजा उत्तरकाशी नरेश रोज उनके सत्संग करने के लिए आया करते थे। एक दिन राजा ने कहा, स्वामी जी क्या भगवान से आप मेरी मुलाकात करा सकते हैं? स्वामी जी ने, क्यों नहीं करा सकते? तो कब कराएंगे? स्वामी जी ने कहा, राजन तुमसे मिलने का क्या तरीका है? उन्होंने कहा, कोई एप्लीकेशन देगा मेरे कार्यालय में, वहां से एप्लीकेशन चलती ही मेरे पास आएगी, मैं उसे पढ़ूंगा, इच्छा होगी तो मिलूंगा, नहीं तो नहीं मिलूंगा। स्वामी जी ने कहा, यही प्रक्रिया भगवान की भी, तुम एक अपना एप्लीकेशन दे दो। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, उसने भोजपत्र मंगवाया। भोज के पेड़ देखे किसी ने? भोज के पेड़ लगभग 14,000 फीट से ऊपर होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनकी स्किन होती है, खाल। भोजपत्र मंगवाया, सोने की कलम ली, उस समय फाउंटेन पेन नहीं थे, है ना, कलम होती थी, और एक प्रार्थना पत्र लिख करके अपना नाम एड्रेस लिख करके स्वामी जी को दे दिया। स्वामी जी ने तकिए के नीचे रख लिया। बहुत दिनों तक सत्संग चलता रहा। बहुत दिन हो गए तो राजा ने पूछा, स्वामी जी मेरे एप्लीकेशन का क्या हुआ? स्वामी जी कहने लगे, राजन तुम्हारा एड्रेस गलत है, भगवान कह रहे हैं कि उनका एड्रेस गलत है, उनको बोलो अपना सही एड्रेस लिखे। राजा ने कहा, मैं राजा, भला मुझे उत्तरकाशी में कौन नहीं जानता, जरा देखूं तो। देखने लगा तो नाम तो सही था, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह। स्वामी जी नाम तो मेरा ही है। बोला, नहीं तुम्हारा नाम नहीं, ये तो तुम्हारे माँ बाप ने दिया है। तुम्हारा नाम राजेंद्र भी हो सकता था, देवेंद्र प्रताप सिंह भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, ये नाम तुम्हारा नहीं है, ये तो तुम्हारे माँ बाप ने दिया हुआ नाम है। वो कुछ दूसरा भी दे सकते थे, तुम अपना नाम बताओ। राजा स्वामी जी की तरफ देख रहे हैं, स्वामी जी की आंखें राजा की आंखों में हैं। अपना नाम बताओ, ये तुम्हारा नाम नहीं, ये तो उधारा नाम है, ये तो किसी ने रख दिया, किसी ने को रख दिया, कोई ख भी रख सकता था, कोई दूसरा नाम भी रख सकता था। अरे राजन तुम अपना नाम बताओ। सत्संग सुनते बहुत दिन हो गए थे, राजा समझ गए। स्वामी जी ने कहा, राजन अपनी हाइट बताओ। आप बोलेंगे 5 फीट 8 इंच। अरे वो तो तुम्हारे शरीर की हाइट, तुम्हारा कितनी ऊंचाई है, तुम्हारा कितना वजन है, जो तुम वजन बताओगे तो शरीर का वजन हो जाएगा। विचार करके देखो। एक बहुत सुंदर बात हमारे कपिल भगवान ने कही कि जो वस्तु संघात है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, जो वस्तु संघात है वह अपने लिए नहीं दूसरे के लिए बनी है। जैसे ये फोन के लिए नहीं है, किसी और के लिए है, ये माइक किसी और के लिए है, मकान किसी और के लिए है, ऐसे ये पंच भाव भूतों से बना हुआ शरीर भी किसी और के लिए। वह कौन है? उसको पहचानो, उसको जानो, वही आत्मा है, वही आत्मा है और वही परमात्मा है और वही तुम हो। पहचानो उसको।
जानो उसको, लेकिन उसको जानने के लिए तो आपको सत्कर्म करने ही होंगे, गुरु शरण में जाना ही होगा, शरणागति ग्रहण करनी होगी, भक्ति को जीवन में लाना ही होगा। और जब तक नहीं लाओगे वो शुद्ध आत्मा आपकी पहचान में आएगा। महाराज, नवयोगेश्वर समाज में क्वेश्चन है, और वो ये है कि व्यक्ति कर्म करता है सुख की प्राप्ति के लिए, दुख हत्ते ही सुखाए च, लेकिन उसको सुख मिलता नहीं, दुख क्यों मिलता है? तो वहां पर उत्तर दिया जाता है उनको कि व्यक्ति जा कर्म करता है सुख के लिए, लेकिन वो सुख वहां ढूंढता है जहां पर सुख है नहीं। एक बुढ़िया की सुई गिर गई घर में अंधेरा था, रोड पर स्ट्रीट लाइट थी, वो वहां ढूंढ रही थी, बहुत देर होगी ढूंढते ढूंढते। कोई जा रहा था, उसने पूछा माई क्या खो गया? सुई। वो भी ढूंढने लग गया, बहुत देर होगी, कहाँ गिरी थी? घर में। यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? घर में अंधेरा है, यहाँ लाइट है इसलिए ढूंढ रही हो, सुई मिलेगी उसको। अरे आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, और तुम धन में खोज रहे हो, तुम गाड़ी में खोज रहे हो, मकान में खोज रहे हो, पुत्र में खोज रहे हो, पति में खोज रहे हो, पत्नी में खोज रहे हो, सुख मिलेगा क्या? किसके लिए कर्म कर रहे हो? आत्म प्राप्ति के लिए या संसार के निर्माण के लिए? जहां सुख है वहां खोजते नहीं, जहां आनंद है वहां जाते नहीं, और जहां सुख नहीं है वहां जा रहे हैं। इसलिए ढूंढो कहां पर है, विचार करो हम कहां जा रहे हैं। एक नया बच्चा पैदा होता है, उसके लिए संसार का सारा सुख उसकी मां की छाती होती है। जब वो बच्चा बड़ा होता है और खेलने लग जाता है, तो मां कहती आओ मैं तुम्हें दूध पिलाती हूं। उसका सुख ट्रांसफर हो जाता है, खिलौनों में चला जाता है, आजकल मोबाइल में चला जाता है। थोड़ा और बड़ा होता है, और थोड़ा बड़ा होता है, बच्चा स्कूल जाने लगता है। एक दिन माँ कहती कि बेटा आजा, बहुत देर होगी कुछ खाए हुए, तुझे कुछ खिला देती हूँ। बच्चा कहता है नहीं मम्मी, मुझे अभी होमवर्क करना है। उसका फिर सुख जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, और बड़ा होता है। एक दिन मम्मी कहती है बेटा पढ़ ले, बोला नहीं मुझे अपने फ्रेंड सर्किल के पास जाना। उसका सुख फिर ट्रांसफर हो गया, वो कॉलेज में चला जाता है। एक दिन अपने पापा से कहता पिताजी मुझे एडमिशन की फीस जमा करानी है, जरा चेक काट करके और तुम जमा कराना। बेटा को बोला उसके पिता चेक मैं काट देता हूं, बैंक से तुम ले आना। बोले नहीं, मुझे अपने फ्रेंड सर्किल के साथ आज पिकनिक जाना है। उसका ट्रांसफर हो जाता है, सुख कहीं और चला जाता है, उसकी शादी हो जाती है। ये सबकी कहानियां हैं। एक दिन उसके मित्र कहते हैं कि चलो आज बाहर घूमने चलते हो। कहता मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरी पत्नी भूखी रह जाएगी, वो मेरे बिना रोटी नहीं खा। फिर ट्रांसफर होता है उसका सुख, फ्रेंड सर्किल में पत्नी में आ जाता है। एक दिन पत्नी ने कहा जरा चलो ना बाहर, मार्केटिंग करनी है कुछ। वो कहता तुझे शर्म नहीं आती? सर्दी का दिन है, अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो? अब सुख कहां चला गया? ये जो ट्रांसफरेबल प्लेजर है, दैट इज नॉट योर ओन प्लेजर। ये जो परिवर्तनशील जो सुख मिल रहा है ना, ये आपका अपना नहीं है, ये दुख देने वाला है। अंत में परिणाम इसका अच्छा नहीं होता। अरे आपका सुख आपके पास है, अपनी आत्मा को पहचानो, आत्मा का जानो जो सच्चिदानंद स्वरूप है। सुख तो असली वही है। हमारे एकादश स्कंद में हंसावतार की कथा, हंसावतार परमहंस की कथा है। और हंसावतार की कथा में मैं तो सार बता रहा हूं, क्योंकि मुझे एकादश स्कंद का सारा सार बताना है, और सार ज्ञान के आधार पर ही बताना है, क्योंकि उसमें है ही वही। तो वहां क्वेश्चन पूछा सनत कुमार आदि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कि मन विषय का चिंतन करते करते विषय रूप हो जाता है, और विषय भी मन के रूप हो जाते हैं। अब हम मन को और विषय को अलग करना चाहें तो विभाजक रेखा कौन सी है जहां से हमें मन अलग दिखाई दे और विषय अलग दिखाई दे?
मन को विषय से कैसे निकालें? हमारे मन में वासनाएं भरी हुई हैं, मन से उस वासनाओं को कैसे निकालें कि मन तो रह जाए और वासना समाप्त हो जाए। ब्रह्मा जी थोड़ा सृष्टि प्रक्रिया में व्यस्त थे, उन्होंने अपने पिता को याद किया, भगवान को, विष्णु को। भगवान हंस का अवतार धारण करके आते हैं और जैसे ही वो जाकर के सनत कुमार आदि ऋषि पूछते हैं, को भगवान आप कौन है? हंस अवतार हंस भगवान कहते हैं कि तुम्हारा ये प्रश्न बन ही नहीं सकता। अगर 5 भूतों की दृष्टि से देखते हो तो जो शरीर 5 महाभूतों से तुम्हारा बना है, उन्हीं 5 महाभूतों से मेरा बना है। जो तुम हो वही मैं हूं। अगर तुम आत्मा की दृष्टि से देखते हो तो आत्मा तो एक ही है, तुम में और हम में कोई भेद नहीं है, तो भी तुम्हारा प्रश्न नहीं बन सकता। समझ गए? भगवान ने प्रणाम किया और फिर भगवान ने कहा, हे ऋषियों, मन भी जड़ है, विषय भी जड़ है, इन दोनों का ही त्याग करना है। मन का भी और विषय का भी त्याग करना है, दोनों को त्याग करना है और दोनों का त्याग करके अपने स्वरूप में अवस्थित, अपने आत्मा को जानना है, अपने आप को पहचानना है। जो हमारा अपना ओरिजिनल स्वरूप है उसको जानना है, उसको पहचानना है। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, उसको नहीं पहचानेंगे, तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हमारा बार बार आवागमन होता रहेगा, आवागमन होता रहेगा। लेकिन हमें अपने स्वरूप बोध की जब तक ज्ञान नहीं होगा, जिसको हम मुक्ति कहते हैं वेदांत में, भक्ति में मुक्ति की 4 अवस्थाएं होती हैं। न मैं वेदांत की मुक्ति की बात कर रहा हूं। वेदांत में मुक्ति कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। आचार्य शंकर ने कहा, मुक्ति किसका नाम है? अपने आप को पहचान लो, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, नित्य हूं, अव्यय हूं, अविनाशी हूं, प्रकृति के गुणों से परे हूं। कठोपनिषद में कहा, अज्ञान की निवृत्ति का नाम ही मुक्ति है। नहीं कहीं आने का नाम मुक्ति है, नहीं कहीं जाने का नाम मुक्ति है। जो हम अपने आप को देह समझ बैठे, जो हम अपने आप को बुद्धिमान और समझदार समझ बैठे, जो हम अपने आप को अच्छा और बुरा समझ बैठे, काला और गोरा समझ बैठे, ये जो हमने अपने आप की जो धारणा बना ली, मैं ये, जरा उसको हटाते हुए चले जाओ, उसको दूर करते हुए चले जाओ। मानो आप ऐसा समझो कि जैसे आवरण है और एक बहुत हीरा एक डिब्बी में रखा है, उस डिब्बी के एक और डिब्बी में बंद है, वो डिब्बी एक और डिब्बी में बंद है, वो डिब्बी एक और डिब्बी में बंद है। ऐसे ही जब आप हीरे को देखना चाहेंगे तो उन सारी डिब्बियों को खोलना पड़ेगा। ऐसे ही पंचभूतों से बना हुआ हमारा स्थूल देह है और ये स्थूल देह के अंदर प्राण व्यापक है, उस प्राण के अंदर मन व्यापक है, मन में बुद्धि व्यापक है और बुद्धि में हमारा अज्ञान संस्कार व्यापक है और उसको आधार दे रहा है हमारा आत्मा, हमारा अपना स्वरूप जिसको हम आत्मा कहते हैं। अगर अब अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है, पहले तो शरीर को देखो। भगवान भागवत में कहते हैं कि 24 तो मेरे गुरु हैं, लेकिन 25वां गुरु मेरा ये शरीर है। क्यों? ये शरीर विभक्ति, विवेक और वैराग्य का कारण है, क्योंकि ये शरीर क्षण क्षण क्षीण हो रहा है, टूट रहा है, फूट रहा है, बदल रहा है, जा रहा है, हट रहा है। ये रहेगा नहीं, रहने वाला भी नहीं है। तो ये मुझे बता रहा है कि ये शरीर क्षणिक है, लेकिन मैं शरीर को देखने वाला हूं। भगवान ने कहा, जैसे बालावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, लेकिन अवस्थाओं को जानने वाला एक ही रहता है। शरीर में बदलाव होता है, शरीर का जो आधार है, जो चेतन है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं रहता। जो इस शरीर में रहते हुए
जो अपरिवर्तनशील है वही आत्मा है, वही आनंद है, वही सत है, वही चित्त है और वही संपूर्ण विश्व है। उससे अलग कुछ भी नहीं है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जो हमें दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दिया जाने वाला बस ऐसी ही है जैसे सपने के पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं। आप कहोगे महाराज सपने के पदार्थ से तो कुछ नहीं होता, अर्थ क्रियाकारी होते हैं सपने के पदार्थ भी। सपने के पदार्थों में भी घटनाएं घटती है। कैसे? जैसे आप ऐसा समझो कि सांप आपका सपना ले रहे हैं और सपने में आपको जंगल में यात्रा करना है और जंगल में यात्रा करते हुए आपके पीछे हाथी पड़ गया तो आपको भय लगेगा। बोलो, डर लगेगा या नहीं लगेगा? आपको पसीना आ जाएगा, सांस फूलने लग जाएगा। जैसे सपने में हाथी होता नहीं है, लेकिन न होने पर भी हमें भय भी लगता है, सांस भी फूलता है, घबराहट भी होती है और जागने पर भी बहुत देर घबराहट होती है। ऐसे ये संसार है नहीं, लेकिन ना होने पर भी परमात्मा की माया के कारण इसमें हमें सुख भी होता है, दुख भी होता है, जन्म भी लेना पड़ रहा है, मरना भी पड़ रहा है। ये अर्थ क्रियाकारित्व जो हो रहा है, इसको देख करके मत समझो कि अगर ये सपने की तरह मिथ्या होता तो फिर ये मकान बनाते, ये क्यों खड़े हैं? ये जो हम पढ़ाई करते हैं, एमए, बीए की, एमकॉम की, बीकॉम की, जितनी भी जो भी डिग्रीज है, ये फिर क्यों मिलती? अरे समझ लो, वो थोड़ी देर के लिए सपना था और ये लंबा सपना। इतना ही फर्क है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जब ज्ञान होगा तो समझ में आ जाएगा वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। ये मिथ्या, मिथ्या माने असत नहीं, मिथ्या माने जो जैसा है वैसा ना होना, जो जैसा है वैसा, जैसे शरीर है। ये मिथ्या क्यों है? क्योंकि कल कुछ था, अब कुछ है, कल कुछ और हो जाएगा, हर क्षण बदल रहा है। जैसे कपड़ा लगता है कि ये बदलता नहीं, लेकिन हर क्षण बदलता है, इसलिए तो ये पुराना हो जाता है, इसलिए तो फट जाता है। देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन बदल जाता है। तो जो वस्तु जैसी है वैसी रहे तो आत्मा, और जो वस्तु जैसी दिखाई दे रही है वैसी नहीं रहे तो आपका अपना स्वरूप नहीं है। वहां से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हमने अपना एक संसार बना लिया, अपनी वासनाओं का संसार बना लिया। कैसे संसार बनाया अपनी वासनाओं का? समझो, एक दृष्टांत दे रहा हूं, क्योंकि ज्ञान को एकदम सीधा पिलाना बड़ा मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो भाई सिंगनी का दूध है। क्या है? सिंगनी का दूध है। केवल सोने के पात्र में ही इसको रखा जा सकता है, नहीं तो दूसरे पात्रों को गला करके निकल जाता है। इसलिए गुरु हमारे यहाँ परंपरा है, और परंपरा एक ही, सबसे पहले गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। जब गुरु की शरण लेंगे तो धीरे 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 हमारी समझ में आएगा, और जब धीरे धीरे समझ में आएगा तो हम उसके अधिकारी हैं। तब हमारे अंदर अधिकार भाव आता है। तो ऐसा समझो, एक व्यक्ति है राजस्थान का, और वो सूरत, कलकत्ता, कहीं भी दूसरे देश में, दूसरा देश माने एक जिले को छोड़ करके दूसरा जिला, पहले इसी को देश बोलते थे, है ना। एक जगह छोड़ के दूसरे जगह चला गया, वो काम करने के लिए चला गया। और जब काम करने के लिए गया तो उसकी पत्नी थी, उसका बच्चा था। वहां उसको 20-25 साल हो गए, घर आया ही नहीं। एक दिन उसने सोचा मेरा लड़का बड़ा हो गया होगा, अब मुझे वापस घर जाना चाहिए। उसकी पत्नी भी, लड़का भी परेशान। उसकी पत्नी ने कहा भाई ढूंढ के लाओ, तुम्हारे पिताजी को बहुत साल हो गए गए हुए। लड़का वहां से चल दिया, रास्ता पैदल का था उस समय। एक धर्मशाला में दोनों रुकते हैं। लड़का बीमार हो जाता है, उसको टीबी हो जाता है, डिसेंट्री हो जाती है, वॉमिटिंग आने लग जाती है। धर्मशाला वाला उसको कमरा दे देता है। उसी कमरे के पास बगल में उसके पिताजी को भी कमरा मिल जाता है। लेकिन पिता को यह नहीं मालूम ये मेरा पुत्र है, पुत्र को यह नहीं मालूम कि ये मेरा पिता है। जैसे ही रात को खांसी आती है तो उसको गाली देता है, सोने नहीं दे रहे, कितना रात होगी चल कर क्या है। धर्मशाला के मैनेजर को कहता है इसको निकाल दो, इसके पैसे मैं दे दूंगा। मैनेजर कहता है मेरा धर्म नहीं है, और उसकी उल्टी से, दस्त से, उसके खांसने से उसको नींद नहीं आ रही, रात भर उसको गाली दे रहा है।
और संयोग से सुबह लड़का मर जाता है, लोग इकट्ठे होते हैं, उसकी पत्नी बताती है कि इस तरह से हम इस गांव से आ रहे हैं और इसका पिता का नाम है और यहाँ पर हम जा रहे थे, वहां पर पता नहीं इसके पिता कहाँ हैं, तो हम उसको ढूंढने के लिए जा रहे थे। पिता सुनता है तो अब रोना शुरू कर देता है कि ये तो मेरा ही, आज मैंने अपने पुत्र की रक्षा नहीं की। तो बताओ दुख मेरा मानने में था या दुख उस लड़के में था? विचार करके देखो किसमें दुख था। और एकदम पता चलता है कि इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, बड़ा दुख होता है दूर बैठे व्यक्ति को। जब पता चलता है पड़ोस की यहाँ पड़ी तो कोई दुख। बताओ सुख और दुख किसमें है? भूकंप आ गया, मकान गिर गया, व्यक्ति बाहर गया हुआ है और जैसे ही समाचार मिलता है कि मकान गिर गया, बड़ा दुखी और रोने लग जाता है, जिंदगी भर की कमाई गई। जब पता चलता है मेरा नहीं गिरा पड़ोसी का गिर गया, तो दुख सुख में बदल जाता है। ये सुख और दुख ये अपना मानने में है। संसार को हमने अपना मान लिया, शरीर को हमने अपना मान लिया, पत्नी को हमने अपना मान लिया, पति को हमने अपना मान लिया। ये जितने भी जमीन है, पैसा है, धन दौलत है, संसार और संसार के पदार्थों को जब हम अपना मान बैठे और उससे चिपक गए तो दुख आ गया। और जब हम अपना नहीं मानेंगे, परमात्मा का मान लेंगे, तो फिर कभी दुख आने वाला। जितना भी दुख आ रहा है वह ज्ञान का, वो जितना भी दुख है नासमझी का है। ज्ञान में कोई दुख नहीं है, समझदारी में कोई दुख नहीं है, वहां तो आनंद ही आनंद है। क्यों? मेरा सच्चिदानंद स्वरूप कोई कोई जाने, कोई कोई बिरला जानता है अपने वास्तविक स्वरूप का। और उसका कारण है, कारण यह है जन्म जन्मांतरों की वासना हमें उधर जाने नहीं देती। भगवान ने लिखा, वेदों में लिखा है, परांचि खाने व्यतनत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति अंतरात्मा। हमारा मन प्रकृति से बना है और जो जिससे बना है वो उसी में ही जाता है, नियम है। हमारा मन प्रकृति से बना है, इसलिए हमारा मन गुरु की तरफ जाता है, क्योंकि हमारा मन गंध में जाता है, रस में जाता है, रूप में जाता है, क्योंकि प्रकृति के बने हुए हैं। और हमारा सर आत्मा परमात्मा सर एक मिनट थोड़ा साइड हो जाइए सर, लेकिन संस्कार इतने बलवान होते साइड हो जाइए। साइड सर हम दुख पाते हुए भी, अनेक प्रकार का कष्ट से गुजरते हुए भी, और ये सोचते हैं कि मैं भगवान का भजन करूं, भगवान की तरफ हमको क्योंकि जन्म जन्मांतरों की वासना इतनी प्रबल होती है कि हमें आप भी कब मिल रहे कोई भी चलो कोई समझदार व्यक्ति ही ये समझता है ये जो प्रकृति का सुख है ये सुख नहीं है, मेरा अपना आत्मा ही सुख स्वरूप है। कोई धीर पुरुष ही उधर, कोई कोई बिरला जाता है। और अच्छा, आप सब यहाँ बैठे हैं, सब बैठे हैं, ईमानदारी से बैठे हैं। कितनी कथाएं सुनी आपने? बताओ कितनी कथाएं सुनी? पंच का जो बात है ना, वो तो सिर माथे पर पतनाला पड़ेगा भाई। कितनी कथाएं सुनी? इतनी कथाएं सुनने के बाद क्या किसी में वैराग्य का मतलब घर परिवार छोड़ना नहीं है? वैराग्य का मतलब वस्तु के प्रति डिटैचमेंट, मतलब वस्तु के प्रति आकर्षण खत्म हुआ, संसार के पदार्थों के प्रति आकर्षण खत्म हुआ। सुनते तब तक होता है, सुनने के बाद जाने पर फिर वही आकर्षण आ जाता है। क्यों? क्योंकि जन्म जन्मांतरों की हमारी जो वासनाएं हैं वो इतनी प्रबल हो जाती हैं कि वो ठहरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। संस्कार पड़ते हैं, चोट लगती है, अच्छी बात है, चोट लगनी चाहिए। क्या पता कौन सी चोट आखिरी हो जाए, अज्ञान का नाश हो जाए। हमारे यहाँ वेदांत में तो श्रवण की बड़ी महिमा है। ध्यान रखना, कोई व्यक्ति बीमार है और वो दवाई ना ले करके सोचे कि मैं स्वस्थ रहूं, तो जीवन के साथ धोखा कर रहा है। और कोई दवाई भी ले रहा है और सोचे बिना परहेज किए सुस्त रह जाऊं, स्वस्थ रहूं, तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार। ये संसार एक रोग है। हमें यहाँ भगवान के नाम की दवाई लेनी है, हमें यहाँ ध्यान की दवाई लेनी है,
हमें आत्मचिंतन का औषधि लेनी है तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है, जिसको हम परहेज कहते हैं। क्या छोड़ना पड़ता है? झूठ छोड़ना पड़ता है, राग छोड़ना पड़ता है, द्वेष को छोड़ना पड़ता है, लोभ को छोड़ना पड़ता है, मोह को छोड़ना पड़ता है। कोई सोचे कि मैं राम नाम लेता रहूं लेकिन राग द्वेष भी अपने जीवन के अंदर पाल करके रहूं तो भी उसकी गति होने वाली। आपको अस्वस्थ है तो औषधि भी प्रतिदिन लेनी होगी और आपको परहेज भी प्रतिदिन करना होगा, आपको ध्यान भी प्रतिदिन करना होगा, नाम जप भी प्रतिदिन करना होगा, नाम स्मरण भी प्रतिदिन करना होगा और उसके साथ साथ राग और द्वेष भी जीवन में छोड़ने पड़ेंगे, तो फिर आपकी गति होगी, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। हम राग द्वेष छोड़ने के लिए तैयार तो रहते हैं, लेकिन एक बहेलिया था और बहेलिया जाल लेकर के आते, पक्षियों ने मीटिंग की, कबूतरों ने, क्योंकि कबूतरी आजकल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और जो पक्षी तो लुप्त प्राय हो गए। कबूतरों ने मीटिंग की, ये बहेलिया आएगा दाना डालेगा, क्या करें? तो मीटिंग में निर्णय हुआ और एक पाठ पढ़ा दिया, बहेलिया आएगा, दाना जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना। अब वो सारे रट रहे, पेड़ पर बैठ करके बहेलिया ने सिर पकड़ लिया, आज इनको ये कौन पाठ पढ़ा गया, आज तो मेरा परिवार भूखा मरेगा। उधर से कोई जा रहा था, उसने कहा तू जाल बिछा, दाना डाल, फिर तमाशा देख। उसने जाल बिछाया, दाना डाल दिया, एक कबूतर उड़ के आता है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, जाल में जाके बैठे। दूसरा उड़ के आता है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, लेकिन फिर फंस जाता है। रट तो लिया, याद तो कर लिया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं, व्यवहार में नहीं है। ठीक जब तक व्यवहार में नहीं होगा, अर्थात राग द्वेष की निवृत्ति नहीं होगी, जब तक लोभ कम नहीं होगा, जब तक संसार के पदार्थों के प्रति आकर्षण कम नहीं होगा, तब तक हमारी गति आप चाहें उतनी होगी तो उतनी होगी। हो सकता हमारे संस्कार बन जाए और ये संस्कार हमें इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में काम आएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है, न मे भक्तः प्रणश्यति, विनाश तो उसका नहीं होगा, लेकिन समय कितना लगेगा इसका कुछ नहीं कह सकते। एक बार आपने भगवान का नाम ले दिया, फिर आपका विनाश नहीं, समय लगेगा, लेकिन अच्छा हो इसी जन्म में हमें सफलता मिल जाए, इसी जन्म में हमारा उद्धार हो जाए, इसी जन्म में हमारा कल्याण हो जाए। अवधूतोपाख्यान में भगवान श्री कृष्ण अवधूत के माध्यम से उद्धव को एक उपदेश देते हैं, और उपदेश क्या देते हैं कि देखो आसक्ति किसे कहते हैं। एक कबूतर था, उसकी एक पत्नी थी, उसके 2 बच्चे थे, तो भागवत में लिखा, कबूतर और कबूतरी उड़ते, दाना लेकर के जाते और अपने बच्चों के मुंह में डालते। एक बार वो दाना लेने चले गए, बच्चों के पंख आ गए, बहेलिया आ गया, जाल बिछा दिया, दाने डाल दिए, वो अपने घोंसले से निकले और फुदकते फुदकते जाल में फंस गए। बहेलिया ने सोचा इतने से तो मेरा गुजारा होगा नहीं, वो प्रतीक्षा करने लग गया। शाम को दाना लेकर के कबूतरी आई, देखा बच्चे नहीं, वो तड़पने लगी, मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरे बच्चे कहाँ गए। देखा जाल में फंसे हुए हैं, वो जान रही है कि जाल है, फंस जाऊंगी, मर जाऊंगी, जैसे मेरे बच्चे फंस गए। लेकिन बच्चे का मोह इतना अधिक हो जाता है, वो कबूतरी अपने बच्चे के मोह के कारण आकर के जाल में फंस जाता है। कबूतर कहता है मेरा जीवन क्या है, अरे मेरी पत्नी गई, मेरे बच्चे गए, अब जीने से भी क्या लाभ है, जीकर भी क्या करेंगे। कबूतर कहता है विदुर से बड़ा और दुख किसी को नहीं। विदुर जानते हो? विदुर जानते हो? हाँ, पता नहीं इधर क्या कहते, हमारे तरफ तो रंडवा बोलते, इधर मालूम नहीं क्या कहते। वो कहता विदुर का भी कोई जीवन है, इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। मोह इतना प्रबल होता है। वो कबूतर देख रहा है मेरे बच्चे फंस गए, मेरी पत्नी फंस गई, मृत्यु ही वहां निश्चित है और कोई दूसरा है नहीं, लेकिन मोहासक्त होकर के वो कबूतर भी उसी जाल में फंस जाता है, कबूतर भी फंस जाता है। तो अवधूत कहते हैं दत्तात्रेय
कि मैंने किससे, राजा यदु से, कि मैंने उस कबूतर से शिक्षा ली, संसार में ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए, ज्यादा मोह करने का परिणाम वही होगा जो कबूतर को। क्यों? क्योंकि हमारी यात्रा संसार नहीं है, हमारी यात्रा परमात्मा की तरफ है। हमें यात्रा उच्च करनी है, ऊपर की ओर जाना है, नीचे की ओर नहीं जाना। यह मनुष्य जन्म जो मिला है, यह मनुष्य जन्म ईट ड्रिंक एंड बी मैरी इसके लिए नहीं मिला। इसके लिए तो और बहुत से जन्म हमारे हो चुके, पशु पक्षी कीट पतंग में। ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये हमें अपने आप को पहचानने के लिए मिला है, ये हमें अपने आप को जानने के लिए मिला है। ये ऐसे ही नहीं मिला मनुष्य जन्म। और वो लोग धन्य हैं जो इस कथा में आए हुए हैं, कम से कम आज नहीं तो कल अपने आप को जानने का प्रयत्न करें। भगवान की कृपा उन पर बरसेगी। अरे श्रवण करो बार 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 बार। कोई होम्योपैथी का डॉक्टर है यहाँ पर? है कोई? नहीं है। चलो हाँ ये है, इनसे पूछो, जब होम्योपैथिक दवाई को पोटेंशियलाइजेशन किया जाता है तो देखो आपको बताते हैं कैसे करते हैं। एक बूंद मूल अर्क लिया जाता है, मदर टिंचर उसको बोलते हैं, और 99 ड्रॉप अल्कोहल की ली जाती है। एक बूंद है होम्योपैथिक दवाई की, 99 बूंद है अल्कोहल की, फिर उसको सक्कस करते हैं, बहुत हिलाते हैं। बहुत जब हिलाते हैं तो एक पोटेंसी होती है। अब उसमें से एक बूंद लेते हैं, उसी एक पोटेंसी में से 99 बूंद जो है अल्कोहल की डालते। क्यों डॉक्टर साहब, ठीक कह रहा हूं ना मैं? एम आई राइट? हाँ। फिर उसमें से उसको फिर हिलाते, फिर वो 2 पोटेंसी बनती है। इस तरह से 6 पोटेंसी, 30 पोटेंसी, 200 और 1M, 10M। ऐसा कहते हैं कि 6 पोटेंसी के बाद तो उसमें कोई दवाई रहती ही नहीं। सही है गलत है? कोई दवाई नहीं रहती। लेकिन इनको मालूम है जब ये 10M की एक बार दे देती है एक खुराक, तो 1 महीना पर तक उनको प्लेसिबो ही देती रहती है। देखो हाँ कर रही है, समझ रहे हैं ना आप? तो आप मेरा कहने का मतलब सुन, जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि श्रवण का मतलब बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। जैसे आयुर्वेद में शतपुटी सहस्त्रपुटी दवाई बनाई जाती है, ऐसे ही आप शतपुटी और सहस्त्रपुटी का मतलब है अधिक रगड़ना, है ना, रगड़ा अधिक देना। ऐसे आप जीवन का भागवत कथा, रामायण की कथा, शिव पुराण की कथा बार बार सुनो, बार बार सुनो। जितनी बार सुनोगे आपका ज्ञान धीरे धीरे क्षीण होता हुआ चला जाएगा और आप स्वरूप की ओर चलते चले जाओगे, आत्मस्वरूप की ओर चलते चले जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको जैसे होम्योपैथिक वाले झटका देते हैं, सक्कस करते हैं, ऐसे जीवन में झटका देना पड़ेगा। किसके लिए? कथा श्रवण के लिए। किसके लिए? सत्संग श्रवण के लिए। किसके लिए? बार बार सत्संग श्रवण करो, सत्संग में जाओ। बिना सत्संग के गति नहीं है। आप सोचे हम ब्रह्मज्ञानी हो गए, तुम्हारे बेटे का नाम ब्रह्म रख दिया होगा, उसको तुमने जान लिया, वो तो ब्रह्मज्ञानी हो गए होंगे। जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं। तुमने अपने लड़के का नाम ईश्वर रख दिया और कहो मैंने ईश्वर को पा लिया, तो संभव है, लेकिन जब तक राग द्वेष नहीं होंगे तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और उसका रास्ता भगवान ने भागवत में कहा, एकादश स्कंद में, जैसा मुझे सत्संग बांध करके रखता है वैसा कोई दूसरा साधन नहीं जो मुझे बांध करके। ये श्रीमद् भागवत में कहा है, सत्संग मुझे बांध करके रखता है। और सत्संग भी कैसा? पूज्य स्वामी जी महाराज की कथा सुनी आपने? सुनी या नहीं सुनी? कोई डिमांड हुई आपके यहाँ? कोई 1 गज जमीन 2 गज जमीन की बात चली? कोई पैसे की बात चली? अरे शुद्ध भगवान की कथा, प्योर, कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं। और कोई पट्टी चलवाई कि इतनी जमीन दो, इतना हमारा बैंक नंबर है, हमारा अकाउंट नंबर है, चलवाई कोई पट्टी? ऐसे शुद्ध महात्मा से सत्संग करोगे तो ही जीवन का कल्याण होगा। अरे जो खुद भिखारी तुम्हें क्या दे सकते हैं? खुद भीख मांग रहे हो, तुम्हें क्या दे सकते हैं? ऐसे शुद्ध और पवित्र महात्मा का जब आप सत्संग श्रवण करोगे तो ही जीवन का कल्याण होगा। नहीं तो भाई देखो, एक बात है, एक सुन लो, मैं थोड़ा ज्ञान की बात कम इसलिए कर रहा हूं कि मुझे आप लोगों का स्तर मालूम नहीं है। हो सकता है मेरे से ज्यादा ऊंचा हो, पर मुझे मालूम नहीं है।
एक बार एक के पास निर्धन था, पढ़ा लिखा ब्राह्मण था नहीं, और वो राजा के पास गया। राजा का मंत्री ने कहा इसको कुछ पैसे दो, इसको बोलो कुछ काम करे। तो उसने कहा तुम जप करो। मंत्र कोई आता नहीं था, गंगा के किनारे चला गया और जाकर कहने लगा मैं राजा का जप करूं, मैं राजा का जप करूं, मैं राजा का जप करूं। राजा के यहां से पैसे आते रहे महीने की महीने। दूसरे ने सोचा ये बढ़िया तरीका, वो भी चला गया। राजा ने उसको कहा इसको भी लगाओ, इसको भी पैसा दो। कोषा दक्षिणा का तुम भी राजा का जप करो, और वहां बैठ गए आओ। पहला कह रहा है मैं राजा का जप करूं, मैं राजा का जप करूं, मैं राजा का जप करूं। दूसरा कह रहा है जो तू करे सो मैं करूं, जो तू करे सो। तीसरा भी चला गया। तीसरा गया तो उसको भी वही कहा, वो भी बैठ गया। एक कह रहा है मैं राजा का जप करूं, मैं राजा, अब जब तो कुछ हो नहीं रहा। दूसरा कह रहा है जो तू करे सो मैं करूं, जो तू करे सो मैं करूं। तीसरा कह रहा आखिर ये निभेगी कब तक, आखिर ये निभेगी कब तक। चौथा भी चला गया। चौथे को भी ऐसे ही कहा। चौथा भी बैठ गया और कह रहे हैं मैं राजा का जप करूं, मैं राजा का जप करूं। दूसरा कह रहा है कि जो तू करे सो मैं करूं, जो तू करे सो मैं करूं। तीसरा कह रहा आखिर ये निभेगी कब तक, आखिर ये निभेगी कब तक। चौथा कह रहा है जब तक निभे तब तक, जब तक निभे। इस अज्ञान अंधकार में मत रहना। कल्याण तो सत्संग से ही होगा, और सत्संग सत्पुरुषों का संग का नाम सत्संग है। सत्संग, सत कहते परमात्मा को, परमात्मा का संग करोगे तो सत्संग है। सताम संग, सज्जन पुरुषों का संग करोगे तो सत्संग है। और जो केवल भगवान से तो मांग सकते हैं, और अवधूत तो भगवान से भी नहीं मांगते। अवधूत तो भगवान से भी नहीं मांगते। फिर भी भगवान ने एक बात कही गीता में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्त जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। एक दुखी, एक कुछ जिसको चाहिए वो, अर्थी बोलते उसको, कामना वाला। एक जिज्ञासु, एक ज्ञानी। भगवान कहते हैं उदारा सर्व हेवैते, ये सारे के सारे मेरे भक्त बहुत अच्छे हैं। चाहे मुझे कैसे भी भजे, चाहे दुखी होकर के भजे कि हमारा दुख दूर करो, चाहे कामना से भजे कि हमारी नौकरी लगा दो या फैक्ट्री चला दो। अरे जो मांगो परमात्मा से मांगो तो परमात्मा के भक्त हो जाओगे, और अगर दुनिया से मांगोगे तो दुनिया के भक्त हो जाओगे। सीधी सी बात। जो मांगो परमात्मा से मांगो, परमात्मा के भक्त हो जाओगे। दुनिया से मांगोगे तो दुनिया के भक्त हो जाओगे। और हमारा जैसा तो भगवान से मांग लेता है, लेकिन हमसे जो ऊंची अवस्था के अवधूत महात्मा होते हैं वो कहते हैं परमात्मा हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो अवधूत है वही तो ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। इसलिए जो श्रेष्ठ सज्जन पुरुष हो, वो गृहस्थ में हो, सन्यासी हो, घर में हो, बाहर हो, बात तो आचरण की, किसकी है? आचरण की है। जिसका श्रेष्ठ आचरण है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, अरे उसका संग करोगे तो वैसा रंग आएगा। लोभी का संग करोगे तो लोभ आएगा, कामी का संग करोगे तो काम आएगा, क्रोधी का संग करोगे तो जीवन में क्रोध आएगा, और गिरीशानंद जी जैसे त्यागी पुरुषों का संग करोगे तो जीवन में त्याग आएगा। भक्त का संग करोगे भक्ति आएगी, और मेरे जैसे ज्ञानी का संग करोगे तो, पर ये दुर्लभ है भाई, क्यों स्वामी? ये बहुत दुर्लभ है, ये बहुत दुर्लभ है। पर चलो मेरा तो मत कर रहा, स्वामी जी का जरूर कर लेना। कहने का मेरा अर्थ क्या है? कहने का मेरा अर्थ है आपको जो चाहिए उधर मुड़ जाओ। परमात्मा चाहिए तो भगवान भागवत के 11 स्कंद में कहते हैं, 13 अध्याय भागवत के 11 स्कंद के में कहते हैं कि जिसको मेरे को पाना है वो संतों से जुड़ जाए, जिसको संसार को पाना है वो संसार से। मैं सत्संग से बंध जाता हूं, फिर मैं जा नहीं सकता। आपने कथा सुनी होगी, एक बार ये हुआ कि भाई सत्संग बड़ा, तप बड़ा कि दान बड़ा, कौन सी चीज बड़ी? सब मिल करके चले गए शेषनाग के पास।
महाराज आप निर्णय करो कि सबसे बड़ा कौन, तप बड़ा है कि दान बड़ा है कि सत्संग बड़ा है, कौन सा सबसे बड़ा है? शेषनाग ने कहा मेरे सिर पर पृथ्वी है, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो मैं निर्णय कर दूं। दान देने वाले ने कहा मैं अपने दान जितना भी दिया उसका सारा फल देता हूं, पृथ्वी थोड़ी सी ऊपर हो जाए नहीं। तप वाले ने कहा मैं अपने जीवन का जितना भी तप करता हूं वो सारा तप का फल देता हूं, पृथ्वी थोड़ा सा ऊपर हो जाए नहीं। बहुत है। जो सत्संग करता था उसने कहा मैं एक क्षण सत्संग का फल दान करता हूं, पृथ्वी ऊपर हो जाए, पृथ्वी ऊपर हो गई। निर्णय कर लो कौन बड़ा है, निर्णय कर लो कौन बड़ा है। क्योंकि आत्मा परमात्मा के धीरे धीरे ज्ञान आता है, धीरे धीरे समझ में आती है। आज ही घूंटी पिला देंगे तो समझ में आने वाला, आज ही नहीं समझ में आने वाला है। आप सब ध्यान रखना, आत्मा स्वतः सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि नाहम कोपि आत्मा अस्तित्वम प्रत्येति सर्वो ही अहम अस्मीति प्रति। कोई नहीं कहता कि मैं नहीं हूं, सब चीजों का आप नकार सकते हो। आप कह सकते हो कि ये पृथ्वी नहीं है, आप कह सकते हो कि भारत देश नहीं है, आप कह सकते हो कि कोटा नहीं है, आप कह सकते हो कि 56 भोग नहीं है, आप कह सकते हो कि ये पंडाल नहीं है, लेकिन क्या कोई ऐसा है जो ये कह सकता है कि मैं नहीं हूं? जो ये कह रहा है कि मैं नहीं हूं, वो ना करने वाला कौन है? उस डिनायर डाउटर कैन नॉट बी डाउट। ना करने वाला कौन है? अरे अपने अस्तित्व के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अपने आत्मा को जानने के लिए केवल सत्संग की आवश्यकता है। आप तो स्वतः सिद्ध हो और धीरे धीरे सत्संग से पता चल जाएगा कि हम हैं कौन। इसलिए हम हैं या नहीं इस पर शंका नहीं करना। हमारे भगवान शंकराचार्य ने कहा है आत्मा को तो सभी जानते हैं, लेकिन आत्मा के जानने के विषय में जो धारणा है वो गलत है। क्या है? कोई शरीर को आत्मा कहता है, कोई प्राण को आत्मा कहता है, कोई मन को आत्मा कहता है, कोई बुद्धि को आत्मा कहता है, लेकिन जो सच्चिदानंद स्वरूप है उस स्वरूप को आत्मा के रूप में जानना बहुत कठिन होता है। इसलिए वेदांत की आवश्यकता आपको कोई से ढूंढ करके लाने की नहीं है। वेदांत तो इतना ही बताता है आप अपने अज्ञान को दूर करो, आप अपने अज्ञान को दूर कर दो। आप जो नहीं हो हटाते चले जाओ। आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं। जो नहीं है उसको हटाते हुए चले जाओगे, जो शेष रह जाएगा उसका नाम आत्मा। क्या कहा भागवत के 11 स्कंद में, वेद स्तुति में बहुत सुंदर कही। कहते जो निषेधावधि शेष रहता है, यानी निषेध करते चले जाओ सबको, और जो शेष रह जाए उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम आत्मा है। और वह हमारा अपना स्वरूप है, कोई दूसरा नहीं है। हमारा अपना स्वरूप है और वो व्यापक है, वो नित्य है, वो सत्य है। भगवान ने कहा न जायते अम्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा कभी मरता नहीं, आत्मा का जन्म नहीं होता। अरे जिसका जन्म होता है वो मरता है, जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु भी नहीं। आत्मा अव्यय है, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। लेकिन समस्या ये है इतना सूक्ष्म है कि हम उसको जानने में थोड़ा कठिनाई महसूस करते हैं, दिक्कत होती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने योजना बनाई। क्या योजना बनाई? पहले सत्कर्म करो। कौन सा सत्कर्म? भगवान कृष्ण ने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। आसक्ति का त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके और भगवान के लिए कर्म करो, उससे अंतःकरण शुद्ध होगा। उसके बाद भगवान ने कहा है कि सतताम प्रीति पूर्वकम, जो नित्य निरंतर मेरी प्रीति पूर्वक भजन कर रहे हैं। क्या करता हूं मैं?
बुद्धि योगम ददामितम ये न माम उपयांति ते, फिर उनको मैं ज्ञान दिया। पहले भगवत अर्थ कर्म करो, उसके बाद भक्ति करो, और जब निरंतर भक्ति करते हुए चले जाओगे तो भगवान आपको ज्ञान देंगे। अच्छा, अभी आपने सुना गोपियों को भगवान ने कब ज्ञान दिया? पहले दिन तो नहीं दिया ना। कब दिया? परिपक्व अवस्था में। परिपक्व अवस्था में ज्ञान दिया है। इसलिए सत्कर्म करो, निरंतर भगवान के लिए कर्म करो, और जब भगवान के लिए कर्म करोगे एक दिन आपकी स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आप कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करते, कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करेंगे तो उस अक्रिय आत्मा को आप जान जाएंगे, उसको पहचान जाएंगे। लेकिन उसकी विधियां है, केवल भाषण से कुछ होने वाला नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं कि भाई, गोस्वामी जी ने शायद चौपाई तो मेरी याद नहीं, स्वामी जी को याद है, एक ही सब्जेक्ट है जिससे मैं बहुत दूर रहता हूं। उसमें लिखा है कलयुग में लोग ब्रह्म की बात तो करेंगे, ब्रह्म की बात तो करेंगे, लेकिन ब्रह्म से कोई उनका संबंध नहीं रहेगा। तो केवल बातें नहीं रखना, हमारी तरह व्यवहार में लेकर के आना, जीना। बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है। हम आपको एक बात बताएं ईमानदारी से, जैसे पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ व्यक्ति, एकदम चोटी पर, जब वो नीचे दिखाई देगा तो उसको कोटा कितना बड़ा दिखाई देगा? एक छोटा सा, वो जो मिट्टी का दिया होता है ना, वैसा दिखाई देगा। अब वो कहे कि कोटा बहुत छोटा है, आपको मूर्ख है। अरे मूर्ख नहीं है, वो उस स्थान पर बैठा है जहां कोटा छोटा दिखाई देता है। अरे हम इतनी मस्ती में परमात्मा के पास बैठे हैं, ये संसार के विषय सुख तो हमें उतने भी छोटे नहीं दिखाई देते। ये तो व्यर्थ है, व्यर्थ, कोई काम के नहीं है। लगता है हमें सुख मिल रहा है, लेकिन जो सुख मिल रहा है वो आत्मा का ही। अच्छा, आपने कुत्ते की हड्डी चबाता है तो कुत्ते को सुख हड्डी में मिलता है या उसके अंदर से मिलता है? अपने अंदर से, सच बताओ। अरे कुत्ते को सुख तो अंदर से मिल रहा है, सोच रहा हड्डी में मिल रहा है। आप भोजन करते हो और भोजन में आपने मिर्च का खाया तो बहुत अच्छा लगा, हलवा खाया तो बहुत अच्छा लगा। विष बताओ वो स्वाद हलवे में है या आपके अंदर बैठा हुआ है? वो आनंद, वो सुख, वो स्वाद आपकी ही आत्मा का रिफ्लेक्शन है। नहीं वो हलवा किसी और को खिला के देख लो, वो कहेगा बेकार है, जिसको अच्छा नहीं लगता होगा। तो ध्यान रखना, हमारी ही आत्मा का जो सुख रिफ्लेक्शन होता है विषयों के अंदर, हम सोचते हैं कि हमें विषयों से सुख मिल रहा है, विषयों से सुख मिलता नहीं, मिलता नहीं है। सुख तो हमारा अपना ही है, वही विषयों में अभिव्यक्त हो रहा है। अब उसको विषयों से हटा दो, अपने आप को पहचान लो। लेकिन पहचानने के लिए हमारे एक ऋषि थे, एक कहानी कह के पूरा करता हूं, समय हो गया। हमारे एक ऋषि थे, उनके पास एक शिष्य गया, ध्यान से सुनिए। एक शिष्य गया, उपनिषद की कथा है, वेदों की। वो कहने लगे मुझे आप ब्रह्म ज्ञान दो। तो गुरुजी ने कहा बेटा ये 400 गायें हैं, इनको चराने के लिए ले जाओ, जब 1000 हो जाए तो लौट करके आ जाना, फिर मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा। बड़ा अच्छा स्कूल होते थे उस समय, गुरुकुल होते थे ना, प्रैक्टिकल नॉलेज होता था। आजकल की तरह से नहीं थ्योरी पढ़ाई। आज कोई अपने बच्चे को गाय चराने के लिए भेजेगा, गोचारण के लिए भेजेगा। शिष्य ने कहा ठीक है 1000 गौ लेके चलो गाय चराने के लिए। 400 गौ, 400 गायें ले गए। जब 1000 होगी तो एक वृषभ यानी बैल, वृषभ ने कहा हम 1000 हो गए, हमें गुरुकुल की ओर ले चलो और मैं तुम्हें ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश देता हूं। वहां बैल ने, वृषभ ने ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश दिया। कहा जाओ, जो दूसरे पाद का उपदेश है वो तुम्हें एक जल का पक्षी देगा। वो रुके, शाम को संध्या वंदन किया, तो जैसे ही जल में स्नान करने के लिए गए वो पक्षी प्रकट हो गया। कहने लगे मैं तुम्हें ब्रह्म का दूसरा पाद का उपदेश देता हूं, और अब यहां से जाओ, तीसरे पाद का उपदेश तुम्हें अग्नि देगा। गए, रुके, सुबह जैसे ही वो
हवन करने लगे, अग्निहोत्र करने लगे। अग्नि प्रकट हो गया, तीसरे पाद का उपदेश दिया और कहने लगे जाओ चौथे पाद का उपदेश तुम्हें हंस देगा। रुके, चौथे पाद का उपदेश हंस ने दे दिया, पूरा ब्रह्मज्ञानी हो गया शिष्य। गुरु के पास पहुंचा, गुरु ने कहा रे तुम्हें तो ब्रह्मज्ञानी हो गए, कहां से उपदेश मिला? तो शिष्य ने कहा आचार्य प्रवर, जब तक आप ज्ञान नहीं दोगे ये ब्रह्म का ज्ञान मेरे अंदर टिकेगा नहीं। क्यों? आचार्य देवदीता विद्या साधिष्ठम प्राप्त, गुरु से ग्रहण की हुई विद्या ही सफल होती है, मनमानी विद्या सफल, मनमाने संप्रदाय भी सफल नहीं होते, मनमानी विद्या भी सफल नहीं होती। आज तो मेरा कोई गुरु नहीं समझना। भागवत में बहुत सुंदर बात कही है, परंपरा को समझना। जिस समय नारद जी वसुदेव जी को उपदेश दे रहे हैं तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं, अर्थात जो ज्ञान मैं दे रहा हूं वो मेरा नहीं है, परंपरा से चला आ रहा। ऐसे जब भगवान कृष्ण उपदेश देते हैं उद्धव को तो वो भी कहते इतिहासम ममो, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, हमारे पूर्वज यदु का और दत्तात्रेय अवधूत का। अर्थात ये ज्ञान हमें परंपरा से, नहीं तो भगवान कृष्ण कह सकते थे मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, वो परंपरा से ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और जो ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त होता है वही सत्य होता है, और गुरु से प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही जीवन में सफल होता है। तो ध्यान रखना, ये आत्मा मेरा अपना स्वरूप है, ये आत्मा सच्चिदानंद है, ये आत्मा अजर है, अविनाशी है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त स्वभाव का है। इसको प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। इसको प्राप्त करने के लिए सुनना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, शास्त्रों का मनन करना पड़ेगा, और उसके बाद ध्यान लगाना पड़ेगा, निध्यासन करना पड़ेगा। और इसके लिए जैसे होम्योपैथी वाले दवाई 1 बूंद की मिलाएंगे, 99 बूंद अल्कोहल मिलाएंगे, जब 200 पोटेंसी बनेगी तो उसमें से 1 बूंद लेंगे, फिर 99 बूंद मिलाएंगे। ऐसे ही अभ्यास करते 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 10M की जिसमें कोई भी दवाई नहीं होती और वो बहुत जबरदस्त काम करती है, ऐसे आपकी कोई भी वासना नहीं रहेगी तो बहुत जबरदस्त काम हो जाएगा। आप अपनी आत्मा को पहचान पाएंगे, आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाओगे। और इस तरह से श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद का संक्षेप रूप से अनेक कथाओं के माध्यम से मैंने सार आपको सुना दिया, और 12वां स्कंद भी ज्ञान का ही है। परीक्षित कहते हैं कि अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, ब्रह्म हम क्या है ना, अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा हम परमम परम, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म मैं हूं। तो ये उपदेश तो स्वामी जी सुनाएंगे, थोड़ा सा मैंने सुना दिया और अब शेष स्वामी जी सुनाएंगे, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। यही आनंद है संतों का, उनके जीवन का जो अनुभव है, उन्होंने बड़े कृपा पूर्वक, बड़े स्नेह पूर्वक, बड़ी सरलता के साथ हम सभी को समझाया। भागवत कथा का लगभग 8-10 मिनट की कथा शेष है। अंतिम उपदेश राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज देते हैं, बड़ा सुंदर। त्वं तो राजन् मरिष्यते पशुबुद्धिम् इमां जहे, न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवत्वं न नङ्क्षसे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारी मौत होती है ये तो नासमझी की बुद्धि है। पशु बुद्धि माने मूर्खता। मौत अगर विचार किया जाए तो मौत सिद्ध नहीं होती है। आश्चर्य की बात तो यही है, अगर हमसे आपसे पूछा जाए भी अमुक व्यक्ति की मौत हो गई तो उसमें मरा कौन? थोड़ा विचार करो, मरा कौन? जीवात्मा की मौत हुई या शरीर की मौत हुई? हाँ, किसकी मौत हुई? अच्छा, शरीर 5 भूतों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जब उस शरीर को या तो जल में प्रवाहित कर दिया जाता है, या जमीन में दबा दिया जाता है, या अग्नि से जला दिया जाता है,
उन 5 भूतों में से कौन से भूत की मृत्यु हो गई? आकाश मरा, या वायु मरी, या अग्नि मरा, या जल मरा, या पृथ्वी मरी? कौन सा मरा भाई? पंचभूत में किसी भूत की मौत हुई नहीं हुई, तो मौत किसकी हुई? आप कहते हैं जीवात्मा की मौत होती नहीं है, तो सभी स्वीकार करते हैं जीवात्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चला जाता है, शरीर को जला दिया जाता है, या बहा दिया जाता है, या दबा दिया जाता है। लेकिन शरीर पंचभूत से बना है। आकाश आकाश में मिल जाता है, वायु वायु में मिल जाती है, अग्नि अग्नि में लीन हो जाती है, जल जल में मिल जाता है, पृथ्वी पृथ्वी में मिल जाती है। पंचभूत में से एक भी भूत की मौत नहीं हुई, तो मरा कौन? जीवात्मा मरा नहीं, पंचभूत मरे नहीं, तो मरा कौन? आश्चर्य की बात है, आप सब पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, क्या बता सकते हैं मौत किसकी होती है? शरीर की मौत भी सिद्ध नहीं हो रही, पंचभूतों की मौत होती नहीं, जीवात्मा की मौत होती नहीं। मौत हुई किसकी? जीवात्मा जब स्थूल शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसको जन्म कह दिया जाता है, और एक स्थूल शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है, उसको मौत कह दिया जाता है। वास्तव में मौत न पंचभूतों की होती है, न जीवात्मा की होती है। मौत सिद्ध ही नहीं होती है, जिससे सबसे ज्यादा हम लोग डरते हैं। क्या महाराज उपदेश दिया है राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने, कहते हैं राजन तुम मर जाओगे, ये मूर्खता की बुद्धि है। और हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, हमारे आपके कितने जन्म हो चुके? अगर आज कोई 50 वर्ष का है, तो 60 साल पहले पिछले जन्म में था कि नहीं था? हाँ ना, तो बोलना पड़ेगा, और आज ही बोलना है, चिंता मत करो। 60 साल पहले दूसरे शरीर में था ना, तो पिछला शरीर छूट गया, फिर भी हमारी मौत नहीं हुई। अनेक जन्म हम लोग ले चुके, हमारी मौत नहीं हुई। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी मौत न कभी हुई है और आगे कभी होगी नहीं। जीवात्मा की मौत होती नहीं। अरे ताली बजा लो, दुखी क्यों हो रहे हो? मौत जीवात्मा की होती नहीं, केवल जन्म और मृत्यु व्यवहारिक दृष्टि से कह दिया गया। जीवात्मा जब एक नए शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसको जन्म बोलते हैं। पुराने शरीर को छोड़ देता है, उसको मौत बोलते हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, अगर आपका कपड़ा फट गया हो, पुराना हो गया हो, तो आप उस कपड़े को खुशी खुशी छोड़ते हो, नया कपड़ा खुशी खुशी लेते हो, या रो के छोड़ते हो? हा? पुराना कपड़ा अगर फट गया हो, पुराना हो गया हो, तो खुशी खुशी छोड़ते हो, नया कपड़ा खुशी खुशी ले लेते हो ना? हाँ? तो अगर शरीर जब बूढ़ा हो जाए, 80 साल का हो जाए, 90 साल का हो जाए, 100 साल का हो जाए, रोगी हो जाए, बूढ़ा हो जाए, चला ना जाए, बोला ना जाए, सुना ना जाए, उस शरीर को अगर भगवान कह दे, भाई मेरे बेटे ये पुराना कपड़ा मेरे को दे दे, मैं नया कपड़ा तेरे को दे देता हो, तो उसमें समस्या क्या है? कोई समस्या है? अब तो मौत से नहीं डरोगे ना? सभी नहीं बोल रहे, नहीं डरोगे ना? हाँ, भगवान कितने कृपालु हैं। तुम्हारा कपड़ा जब पुराना हो जाता है, फट जाता है, किसी काम का नहीं रहता है, भगवान कहते हैं अरे मैं तेरे को नया कपड़ा दे देता हूं, इसको छोड़ दे। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, भगवत गीता में वही तो भगवान कहते हैं। हाँ, पुराने कपड़े छोड़ने का नाम मौत है, नए कपड़ा पहनने का नाम जन्म है। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुम्हारी मौत होती है, ये हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। जन्म और मृत्यु व्यवहारिक है, व्यवहारिक, वास्तव में सिद्ध नहीं होती। और इसके बाद उन्होंने ब्रह्म का ज्ञान दिया, जो अभी हमारे स्वामी जी महाराज दे रहे थे। पौराणिक महावाक्य का उपदेश किया, बड़ा सुंदर। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानम् आत्मन्नाधाय निष्कले। राजन तुम चिंतन करो, ध्यान करो बुद्धिपूर्वक। अहम ब्रह्म, तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा कैसे हो? केवल एक शरीर के अंदर हो। एक शरीर के अंदर अगर आत्मा मानोगे तो परिच्छिन्न हो जाओगे, चैतन्य नहीं रहोगे, व्यापक नहीं रहोगे। एक शरीर के अंदर तो जीवात्मा होता है, जो औपाधिक होता है।
और जो शुद्ध आत्मा है वो जैसे शरीर के अंदर है वैसे ही शरीर के बाहर है। जैसे सूर्य की रोशनी आप घड़ा रख दो उसमें सूर्य प्रतिबिंब दिखाई देने लग जाएगा, जल का पात्र रख दो प्रतिबिंब दिखाई देगा, लेकिन वो सूर्य की रोशनी केवल घड़े के अंदर नहीं है, घड़े के अंदर भी है और घड़े के बाहर भी है। ऐसे अहम ब्रह्म, मैं केवल शरीर के अंदर नहीं हूँ। अपने को ब्रह्म मान लेना और दूसरे को अज्ञानी मान लेना, ये भी ब्रह्म ज्ञान का भ्रम हो जाता है। अहम ब्रह्म, मैं वो परब्रह्म परमात्मा हूँ सर्वरूप में, और वो परब्रह्म परमात्मा क्या सातवें आसमान का? नहीं, ब्रह्मा हम, वही परब्रह्म परमात्मा मैं हूँ। ऐसा जब तुम अनुभव करोगे, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, तब ये तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा से अलग नहीं होगा, तक्षक तुम्हारी आत्मा से अलग नहीं होगा, न कोई मरने वाला होगा न कोई मारने वाला होगा। द्वैत की निवृत्ति हो जाएगी, एक आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। ऐसा जैसे ध्यान करोगे मौत का भय हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये है संतों का प्रेम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ए तत्ते कथितम तात, बेटा तूने जो जो पूछा मैंने सुनाया, 7 दिन तक सुनाया, और भी कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्यों भाई, आप लोगों को और कुछ पूछना? 7 दिन तक आपने जो पूछा मैंने सुनाया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, और भी कुछ पूछना है तो पूछ लो। कितनी कृपा है सुखदेव जी की। क्यों? परीक्षित भगवान के भक्त हैं। संतों की कृपा पैसा देख के नहीं होती है, संतों की कृपा भौतिक सामग्री देख के नहीं होती है। संतों की कृपा होती है जो भगवान से जुड़ा होता है, उसके ऊपर होती है, जिसके जीवन में भगवान का भक्ति भाव विद्यमान है। हाँ, सुखदेव जी जो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे, वो 7 दिन रुक कैसे गए? एक ही बार सुखदेव जी ने एक ही बार जीवन में भागवत सप्ताह किया राजा परीक्षित के लिए, ना उसके पहले किया ना उसके बाद में किया। और कितना प्रेम से बोल रहे हैं, बेटा परीक्षित अगर तुमको और कुछ पूछना है तो पूछ लो। राजा परीक्षित ने कहा, सिद्धोष्मी अनुगृहीतोष्मी, आपकी कृपा से मैं सिद्ध हूँ। सिद्ध माने आत्मा की अनुभूति हो गई, आपकी करुणा से, आपकी कृपा से। अब आप आदेश दीजिए मैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाऊं। अब सुनना सुनाना पूर्ण हो गया, देखना दिखाना पूर्ण हो गया, जीवन में कोई चाह शेष नहीं बची, जीवन में जन्म और मृत्यु का द्वंद्व समाप्त हो गया। ये राजा परीक्षित का वचन है। सुनने के बाद श्रोता अगर दावे के साथ बोले तो वक्ता को कितना आनंद आता है। आनंद आता है अगर श्रोता का काम हो जाए। नहीं तो वक्ता 7 दिन तक चिल्लाता रहे और श्रोता वहीं का वहीं बैठा रहे तो फायदा क्या। वो जो रोटी राम बाबा सुनाते थे, ऐसे एक जगह कथा हो रही थी, बड़ा विशाल महाराज पंडाल था, एक बूढ़ी माता रोज आती थी और वक्ता जितनी देर बोलता था उतनी देर वो रोती ही रहती थी, आंसू आते ही रहते थे। वक्ता को लगा कि ये माता जी को बड़ा भाव आ रहा है भगवान का, बड़ा प्रसन्न होते थे वक्ता। 7वें दिन कथा पूरी हो गई, उसके बाद वो बूढ़ी माता आई नहीं कभी। वक्ता ने 8वें दिन उसको बुलाया, बूढ़ी माता तुमको क्या भाव आता था, जरा सुनाओ तो सही। बड़ा भाव आता था, पूरी कथा में आंसू बहते थे तुम्हारे। बूढ़ी माता ने कहा, क्या बताऊं पंडित जी, मेरे घर में एक बकरा था, वो भी 7 दिन ऐसे ही चिल्लाया था जैसे आप चिल्ला रहे थे, और वो 7वें दिन उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। मेरे को डर लग रहा था पंडित जी को यही रोग लग गया, इसलिए मैं बैठ कर रोती थी कथा में, लेकिन आप बच गए तो अब मैं खुश हूं। महाराज राजा परीक्षित ने कहा, मेरा काम हो गया प्रभु। सुखदेव जी महाराज कैसे वैराग्यवान थे। सुखदेव जी कहते, काम हो गया तो मैं चलता हूं। 7 दिन तक रुके रहे, काम हुआ तुरंत चलने को तैयार, क्यों, क्या लेना देना था, राजा है तो क्या हुआ। लेकिन राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु यद्यपि मैं गंगा किनारे बैठा हूं, इस समय राजा नहीं हूं, फिर भी 7 दिन तक आपने जो कृपा की है इसके लिए मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं। सुखदेव जी के जाने के बाद राजा परीक्षित ध्यान में बैठ जाते हैं और ध्यान के माध्यम से अपने प्राणों को आत्मा से एक कर देते हैं। न तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ते, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है, वो आत्मा से एक हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं।
राजा परीक्षित के बैठे हुए शरीर को तो जो तक्षक था ब्राह्मण के वेश में आया और महल में आकर के तक्षक बन करके उनको डस लेता है। राजा परीक्षित का बैठा हुआ शरीर राख की ढेरी हो जाता है, हाहाकार मच जाता है सब जगह सारे राज्य में। अब महाराज उनके जो बड़े पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने अपने पिता की इस दशा को देखा। उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर के रोष में आकर के सर्प याग प्रारंभ कर दिया। सर्पों से इतने चिढ़ गए, हमारे युवा अवस्था में राजा परीक्षित को डस लिया और उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा मैं सर्प जाति को ही मिटा दूंगा। सर्प याग प्रारंभ हुआ। बड़े बड़े सर्प हवन के मंत्रों के द्वारा यज्ञ कुंड में आकर के गिरने लग गए। राजा परीक्षित ने कहा वो दुष्ट तक्षक कहाँ है, अभी तक नहीं आया। उनके गुरुदेव ने कहा वो तो इंद्र के सिंहासन में छिपा हुआ है। महाराज जन्मेजय ने कहा जो व्यक्ति दुष्टता करता है वो भी दंड का भागी होता है, और जो व्यक्ति दुष्ट को संरक्षण देता है वो भी दंड का भागी होता है। इंद्र अगर उसको संरक्षण दे रहा है तो इंद्र के साथ मंत्र बोला जाए। वो वैदिक लोगों ने इंद्र के साथ मंत्र बोला, इंद्र का सिंहासन डगमगाता हुआ चला यज्ञ कुंड में स्वाहा होने के लिए। महाराज ब्रह्मा जी, देवगुरु बृहस्पति, स्वयंभू मनु सभी आते हैं, उनको समझाते हैं जन्मेजय ये मौत जन्म के साथ निश्चित हो जाती है। कुछ ऐसे जीवन की घटनाएं हैं जो जन्म के साथ निश्चित हो जाती हैं। जैसे आयु कितनी होगी ये निश्चित हो जाती है, मौत कब कहाँ कैसे होगी ये निश्चित हो जाती है, विवाह कब होगा ये निश्चित हो जाता है, संतान कब और कितनी होगी ये निश्चय हो जाता है, और जीवन में भौतिक प्रतिष्ठा भौतिक उन्नति कितनी होगी कब होगी ये निश्चित हो जाता है। निमित्त कोई बन जाए लेकिन ये कुछ चीजें जीवन में निश्चित होती है। तो जीवन में मौत निश्चित थी, इनको तो जन्म के साथ बता दिया गया था कि युवा अवस्था में ऋषि के गले में सर्प डालेंगे, ऋषि पुत्र इनको शाप देगा और तक्षक इनको डसेगा जिससे इनकी मौत हो। जन्म के समय बता दिया गया था। उन्होंने समझाया पहली बात तो ये मौत निश्चित थी, बहाना कोई ना कोई बनता है। अगर दूसरी बात जो बहाना बना निमित्त बना तक्षक को आप मारना चाहते हैं तो बेचारा तक्षक का क्या इसमें तक्षक ने इसमें क्या किया, क्या अपराध है? क्योंकि ऋषि पुत्र ने शाप दिया था कि मरा हुआ सर्प तक्षक बन के काटेगा। अगर कोई कारण है तो ऋषि पुत्र है ना, तक्षक तो कारण है नहीं। जन्मेजय को बात समझ में आ गई। जन्मेजय ने सर्प याग बंद कर दिया और तब से सर्प जाति सुरक्षित हो गई। जन्मेजय सुंदर स्वराज्य अपना चलाने लग गए, राजा हो गए। इस प्रकार से सुंदर उनका व्यवस्थित राज्य चलने लग गया। अब भागवत के समापन में भागवत की विषय सूची, विषय अनुक्रमणिका जिसको बोलते हैं। भागवत में क्या क्या है ये बताया जाता है। तो कहते हैं भागवत में 12 स्कंद, जो आप लोग प्राय सब नियम से सुन रहे हैं, प्रारंभ से सुना है। 12 स्कंद हैं। पहले स्कंद में 3 प्रकार के वक्ता और 3 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन है। दूसरे स्कंद का नाम साधन स्कंद है, जिसमें चतुश्लोकी भागवत और जीव की साधना का वर्णन है। तीसरा स्कंद का नाम है सर्ग, जिसमें महाराज वराह भगवान का अवतार, कपिल भगवान के अवतार की कथा। चौथा स्कंद है विसर्ग, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं ये कथाओं के माध्यम से बताया गया। पंचम स्कंद है स्थिति, जिसमें भूगोल खगोल के माध्यम से बताया गया कि भगवान की व्यवस्था बिल्कुल व्यवस्थित है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। छठवां स्कंद है पुष्टि पोषण, जिसमें अजामिल और वृत्तासुर के माध्यम से बताया गया भगवान अपनी कृपा से सबका उद्धार कर सकते हैं। सातवां स्कंद है ऊते, जिसमें भक्त प्रहलाद की कथा और वर्णाश्रम धर्म का वर्णन। आठवां स्कंद है मनवंतर, मनवंतर माने किस मनवंतर में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, अनेक अवतारों का वर्णन है उसमें 8वें स्कंद में। 9वां स्कंद है ईशानु कथा, ईशस्य कथा अनुवर्ती नाम चा कथा, जिसमें भगवान महाराज सूर्य वंश में भगवान श्री राम का वर्णन और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन। 10वां स्कंद है निरोध, निरोध माने भगवान की ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं सुनने कहने को मिले
जिससे हमारा मन निरुद्ध हो जाए। आपका मन निरुद्ध हुआ कि नहीं भाई भगवान की कथा में? निरुद्ध हो जाए। आप देखें इतने प्रेम से आप लोगों ने कथा सुनी, इतने समय नीचे बैठ करके। और हमारे डॉक्टर अमिता जी कह रही थी कि सबसे खुशी की बात तो यह है कि कहीं से कोई आवाज नहीं आती कथा के बीच में। नहीं तो इतनी संख्या में माताएं बैठी हों और आवाज ना आवे, ये तो बड़ा कठिन काम है। तो ये एक आश्चर्य की बात है, खुशी की बात है। तो महाराज निरुद्ध हो जाए मन, भगवान की कथा में डूब जाए। तो वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला का वर्णन 10वें स्कंद में, 11वें स्कंद में ज्ञान वैराग्य और उद्धव जी के उपदेश का वर्णन जो अभी स्वामी जी ने सुनाया, 9वें गोसर संवाद, 24 गुरु हंसावतार इसका वर्णन, 12वें स्कंद में सुखदेव जी का अंतिम उपदेश राजा परीक्षित के लिए, और सुखदेव जी की विदाई, राजा परीक्षित का भगवान के धाम को जाना। इस प्रकार से 12 स्कंद में पूरी भागवत की कथा। यही हुआ ना 12-7 दिन में? यही हुआ कि और कुछ हुआ भाई? हाँ ना तो बोलो, यही हुआ ना। तो ये कहा जाता है कि अंतिम दिन क्यों सुनाया जाता है? पहले दिन सुनाना चाहिए। भागवत में क्या क्या है? तो ऋषि लोग कहते हैं जो किसी कारण से 7 दिन कथा में नहीं आ पाया और आज अंतिम दिन आया हो और अंतिम दिन आकर के भागवत की कथाओं का नाम सुन ले, उसको भी भागवत सुनने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो जो लोग आज आए होंगे वो तो बहुत खुश हो रहे होंगे। जो 7 दिन नहीं आए होंगे, आज आए होंगे, वो सोचे अच्छा है तो शॉर्टकट निकल आया, अंतिम दिन आ जाओ भागवत का पुण्य मिल जाएगा। और जो 7 दिन से सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे हम क्यों 7 दिन बैठे हैं, हम भी अंतिम दिन आ जाते। ये देखो बच्चों को जैसे फुसलाया जाता है ना, रोचनार्था फलश्रुति, ऐसा क्यों कहा गया? अगर कोई महाराज किसी भी कारण से अंतिम दिन आ गया, ऐसा समझ लो आज संडे छुट्टी है इसलिए आ गया, या ऐसा चलो बिरला जी ने बुलाया है, अपर्णा जी ने बुलाया है तो चलो एक दिन तो हुआ मैं इसलिए आ गया, या स्वामी जी के संकोच से आ गया, या हमारे संकोच से आ गया, या कथा सुनने किसी कारण से आ गया, और अंतिम दिन में भागवत की कथाओं का नाम सुन लेगा, अगर उसका जीवन शुद्ध होगा, कर्म शुद्धि होगी, तो कभी ना कभी पूरी कथा सुनने का भी मन उसका हो जाएगा। अरे इतनी सुंदर कथाएं हैं जिसमें वो कथाएं सुनूंगा तब कितना अच्छा लगे, इसलिए अंतिम दिन विषय कर्मण का सुनाई जाती है। अब महाराज कहते अंत में 2 श्लोक बोलना है, पहले मैं बोलूंगा फिर आप लोग बोलेंगे। अनुष्टुप छंद है, छोटे छोटे श्लोक है। ये क्यों बोलना होता है? क्योंकि कथा की परंपरा है कि श्रोता पूछे उसके बाद वक्ता सुनावे। आज उस परंपरा को थोड़ा बदल दिया गया, क्योंकि पहले श्रोता ऐसे योग्य होते थे तो पूछते थे और कथा आगे चलती थी। आजकल अगर श्रोताओं पे छोड़ दिया जाए, कई अजीब ढंग के श्रोता होते हैं। एक दिन महाराज हमारे जानते हो क्या क्या पूछते हैं? रावण की नानी का नाम क्या था महाराज? अब रावण की नानी का नाम पता भी लग जाएगा तो तुमको क्या फायदा होगा और वक्ता को क्या फायदा होगा? हमारे आश्रम में एक रामायणी आए थे वृंदावन में। हमारे आश्रम का एक व्यक्ति जानते हो उनसे क्या पूछा? बोले पंडित जी, हनुमान जी ने जब लंका जलाई तो उनके पूंछ में आग सबसे पहले किस निशाचर ने लगाई थी? सबसे पहले आग किस निशाचर ने लगाई थी? तो पंडित जी इतना चिढ़ गए, बोले वो तू ही था। को छूट दे दी गई कि आप बैठे बैठे सुनो, प्रश्न हम ही सुना देंगे और जवाब भी हम ही सुना देंगे। तो उस विधि की पूर्ति के लिए, क्योंकि श्रोता को बोलना आवश्यक है, प्रश्न करना आवश्यक है, उस विधि की पूर्ति के लिए समापन में 2 श्लोक सभी को बोलने हैं जितने श्रोता हैं। मैं पहले बोलूंगा, एक एक चरण, पीछे से आप लोग बोलना, उस विधि की पूर्ति होगी। माइक चालू है? भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव
तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो भवे भवे यथा भक्तिः तदयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम्। ये सप्त दिवसीय भक्ति ज्ञान युक्त जो भागवत सप्ताह है ये विश्राम की ओर है। पूर्ण कभी होती नहीं भगवान की कथा, कितना भी प्रयास किया जाए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान की कथा अनंत है। लेकिन फिर भी इतना सुंदर इसका प्रारंभ और इतना सुंदर इसका विश्राम। मैंने देखा है बहुत कथाओं में पैसा और पावर लगाने के बाद भी अगर गुरु कृपा और ईश्वर कृपा नहीं हो तो कार्यक्रम सफल नहीं होता है। प्रयास हमारा है, कृपा ठाकुर की है। लठियां हम लोगों ने लगाई है, गिरिराज भगवान ने उठाया है, इसलिए कार्यक्रम इतना सफल। बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पदये हर